नहीं देखिए सर, जैसे मैं भी इस वक्त बैठा हूँ, मेरे चारों तरफ इस वक्त शादी का माहौल है और हुँ, लोग शादी में आ रहे हैं। मैंने इनको देखा है कि ये लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आप शादी किसकी शादी में आए हो? आपके अपने रिश्तेदार की शादी है। हुँ, आप एक दूसरे को, चेहरे को पहचानते हो, आंखों को पहचानते हो। हुँ, ठीक है, अगर जिंदगी रही, रिश्तेदार रहे, पूरा खानदान रहा, तो आप दोबारा कई शादियां अटेंड करोगे। हुँ, मैं शादी में जाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन कोविड-19 के जो नियम है, जिससे दुनिया सहमी हुई है, आपके शब्द अलग हो सकते हैं, आपकी बातें अलग हो सकती हैं, आपकी समझ अलग हो सकती है, लेकिन हमारे पास केवल विश्वास करने के और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कोविड-19 के नियम को पालन करें, दूरी बनाएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर लें और थोड़ा दूरी मेंटेन करें। हुँ। अभी जिस तरीके से मेरे आसपास इतने हाई लाउड के, मोर देन 60 डेसिबल, मतलब 60 डेसिबल एक साउंड की लिमिट होती है जो नॉर्मल आदमी कान पे सुनता है। हुँ, आप इतनी जोर से पटाखे बजा रहे हैं और यहाँ आसपास जितने भी हॉस्पिटल में मरीज हैं, जो ऑलरेडी सांस से ग्रस्त हैं हुँ। और उनकी हालत बहुत बेहाल है। इसके अलावा घरों में लोग कोरोना के स्ट्रेस से जी रहे हैं। पटाखे उनके, पटाखे भी फोड़ रहे हैं? जी, पटाखे की अच्छा, आवाज आप मेरी आवाज में सुन रहे होंगे। बराबर, सही एग्ज़ैक्ट सही कहा जी, आपने। तो क्या ये प्रशासन इनको ये बोल सकती है कि आप पटाखे चलाइए लेकिन 60 डेसिबल के आसपास चलाइए? हुँ, आप साउंड की जो स्पीड है, इस वक्त आप मेरे पास देख रहे होंगे, मेरी खिड़कियां की आवाज आ रही है, मेरे आसपास आ रहा है, तो इसकी जो स्पीकर की आवाज है आसपास के एरिया को डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो हार्ट के पेशेंट होंगे, जिसको सांस की प्रॉब्लम होगी, जो बीमार होगा, जो स्ट्रेस में होगा, उसकी हालत इससे भी बुरी हो जाएगी, बराबर सही कह क्योंकि रहे ये हैं। साउंड कहीं ना कहीं हाई फ्रीक्वेंसी है। हुँ, जो साउंड आपके मन को शांत करे, उसको हम रिलैक्सिंग साउंड कहते हैं, और जब वो आपको डिस्टर्ब करने लगे, आपका बायोलॉजिकल डिस्टर्ब, बॉडी के रिदम्स को डिस्टर्ब करने लगे और आपकी बीमारी को और बीमार करे, उसको हम नॉइस बोलते हैं, और हुँ, दैट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। तो हुँ। पैनेडेमिक लॉ के अंदर, नॉइस पॉल्यूशन के अंदर, ये गैर कानूनी है, गैर लेकिन इसके, कानूनी। हाँ जी, लेकिन इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप जिस जिस एरिया में आए हो वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। एक इंसानियत के कारण आप 60 डेसिबल के नीचे रखिए, हुँ, और प्रशासन को भी वहां आके कम से कम उनको एक बार बोलना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि प्रशासन आए और त्रिपुरा के डीएम की तरह आके हाथापाई करे, नहीं, मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। हुँ। मैं चाहूंगा कि वो एक इंसानियत के नाते हाथ पर उनसे जोड़ा जाए, उनको नमस्ते किया जाए, बोला जाए भाई शादी तो होती रहेगी, लेकिन अब नहीं समाज तो रहेगा तभी ना। एक्चुअली क्या है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो आप सोच रहे हैं। और लेकिन समस्या है जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो पढ़े लिखे हैं, उनमें ये समझ नहीं है कि शादी करें तो कम से कम शादी में जो लोग, पहली बात तो उनकी संख्या ज्यादा है, और इसके बाद भी जो शादी में लोग आए हुए हैं वो मास्क नहीं लगाते। सर मेरा कहने का यही मतलब है कि जो शादी में आए वो अपने रिश्तेदार हैं, बेरोजगार है। बहुत, हाँ। जी, बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं। हम्म, अगर उनमें से कोई एक इन्फेक्टेड हो गया तो पूरा का पूरा खानदान साफ हो जाएगा। मैं हाँ। बोल रहा हूँ जब खानदान में नहीं रहेगा तो आप ये शादी का मनोरंजन बनाओगे या सबकी तेरह ही में जाओगे? हम्म, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप स्वस्थ रहोगे, रिश्तेदार स्वस्थ रहेंगे, हम्म, आज आप अस्वस्थ रहोगे, पूरे रिश्तेदार अस्वस्थ रहेंगे। और ये जो शादी हो रही है कोरोना में, ये कोई दूर के रिश्तेदार नहीं है, ये बहुत क्लोज रिश्तेदार एक साथ शादी में जा रहे हैं। तो कृपया इसको खुशी का माहौल शादी के बाद भी बना रहे, हम्म। सब लोग स्वस्थ रहे। तो इसका ख्याल रखते हुए, कम से कम पैनाडेमिक है भाई, इस चीज को और ध्यान से समझे और लोगों में जागरूकता फैलाए कि इस तरीके के चीजें ना करें। देखिए, आप मेरे आवाज अभी इस वक्त धमाके की आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं आ रही है, धमाके, बीच बीच में आ रही जी, है। और ये इतना तेज धमाका है कि मेरे आसपास वेदांता अस्पताल है, सहज अस्पताल है, हड्डी अस्पताल है, अमन नर्सिंग होम है, अर्चना मैसी, ये रोड के ऊपर बहुत सारे मैरिज हॉल है। कम से हम्म, कम अस्पतालों के एरिया को रेड जोन बना दिया जाए, और यहाँ पे कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी के नॉइस, पटाखे, बम नहीं छोड़े जाने चाहिए। अगर छोड़े भी जाए तो सहजता के साथ छोड़े जाए, ताकि और लोग डिस्टर्ब ना हो। हम्म, और और मेरे तो बस यही रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप स्वयं बचे रहोगे तभी ना आप दूसरों को बचा पाओगे। तो शादी में आने वाले जो रिश्तेदार हैं, भाई हैं, आप वाकई अगर उनको प्यार करते हो, वाकई उनकी खुशियों में चाहते हो, तो कम से कम उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप कोविड-19 के नियमों का पालन करें और एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखें, वेल बींग का ध्यान रखें, और माइंडफुलनेस के साथ काम करें। कम से कम प्रेजेंट सिचुएशन में जो लॉजिकल चीज बोल रहा है उस पर तो ध्यान दो, अच्छा इमोशनल होता क्या है भावनाओं ना, पे मत जाओ। बिल्कुल सही कह रहा है, होता क्या है ना, इमोशंस ही है। और उनको वो लेक्चर तो देते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें अच्छी सी करते हैं,
लेकिन वही लोग शादी में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, उन्हें शादी कर रहे हैं तो अननेसेसरी लोगों को बहुत ज्यादा संख्या में बुला भी रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का ना तो पालन कर रहे हैं, ना तो मास्क लगवा रहे हैं। तो देखिए फिर आपके धमाके की आवाज आई। सही कह रहा है, बड़ा परेशान है। बहुत परेशानी सर, समझ मैं बस एकदम समझने के लिए तैयार मैं नहीं है, मतलब रोज जी चारों तरफ मौत का मंजर है, लेकिन फिर भी वो कहाँ समझने के लिए तैयार है। नहीं, मैं बस अभी कपड़े चेंज करके मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, और इस हाँ, बारात में जाके मैं कम लेकिन से कम आप सावधान रहने की जरूरत है। मैं तो कहूंगा आपको, अरे नहीं वो नहीं आपकी सर, बातों को कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ। कोई समझ रहे बात हैं नहीं, ना। मैं कोशिश करके देख देखता लीजिए, हूँ। प्रयास कर लीजिए, लेकिन हाँ, मैं एक कोशिश करता हूँ जाके, शायद ये लोग मान जाए, है ना, और आ, गंभीरता को सुने। हाँ, ध्यान रखिएगा, मेरे हाथ पैर टूट जाए तो मिलने जरूर आइएगा अरे नहीं, इंटरनेट पे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात और है, आप जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं सोच रहा हूँ मैं जाके भी लास्ट मिलकर आता मैं हूँ। एक बात आपसे बोलने वाला हूँ। जी। मैं आपकी जो हमारी बात हो रही थी, मैं संजोग से इसको रिकॉर्ड किया, मुझे अच्छी लगी तो मैंने बीच से रिकॉर्ड इसलिए किया कि लोगों को ये शायद मैसेज चला जाएगा। नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत सर, आप आपको? इसको, नहीं इसको मैं कोई वायरल दिक्कत नहीं करता है, हूँ तो? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है सर, आप मैं इसको वायरल करिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद, मैं आता हूँ, देखूँ अगर मैं सही सलामत रहा तो दोबारा कॉल करूंगा, है ना। अरे नहीं नहीं, आप समझ मतलब जाइए, लेकिन मैं तो कहूंगा कि बहुत शान संभाल के, अपने भी बचना है कुल मिला के भीड़ भाड़ से, है ना। नहीं नहीं, हम पूरी सावधानी बरतते हुए ठीक जाएंगे। है, ओके।